शुक्र जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मूसा है। मैं क्रिम्ज़न ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का डायरेक्टर बात कर रहा हूँ। क्रिम्ज़न ग्रुप ऑफ कंपनीज़ केमिकल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनके ऑफिसेज़ दुबई, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में है। हमारा जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, वो जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है वो अदारा रेज़न के नाम से है, जो आयन एक्सचेंज रेज़न है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जा रहा होता है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सर, इसमें एग्जीबिशन में जो आपने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपका रिस्पांस के हवाले से, उसके प्रमोशन के हवाले से और क्लाइंट के हवाले से बताना चाहें, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है इन ओवरऑल अटेंडेंस, और हम काफ़ी डायरेक्ट यूज़र्स भी आए हैं जो ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल भी बहुत सारा है जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं ये प्रोडक्ट। और नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। और नए टेक्सटाइल मिल्स जिसमें हमारी अपॉर्चुनिटी इस प्रोडक्ट को बेचने की है वो भी काफ़ी आए हैं। तो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम द मार्केट, और ऑर्गेनाइज भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा इवेंट है, फॉरेनर्स भी बहुत सारे आए हुए हैं इस इवेंट में एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस प्लेस फॉर ऑल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू गेट टुगेदर इन वन प्लेस एंड सी व्हाट एवरीवन हैज़ टू ऑफर। तो ये मतलब आपका केमिकल है? जी, केमिकल है, ये हमारा रेज़न होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पे जाता है। अगर आप चाहें तो हम आपको दिखा भी सकते हैं, सैंपल लगेगा। अच्छा, तो ये मतलब आपका सिर्फ टेक्सटाइल में इस्तेमाल होता है या मुख्तलिफ मशीनरीज में? जी, ये मुख्तलिफ, ये बेसिकली पानी की प्यूरिफिकेशन के लिए चाहता है। खारा पानी से साफ़ पानी करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको हम रेज़न कहते हैं। ये एनायन होता है, ये कैटायन होता है, और ये जो है आपका पानी को जो है ना, खारे पानी को ना एक साफ़ पानी करता है। तो जो भी मशीन्स में इस्तेमाल होती हैं उसमें पानी डलता है, बॉयलर्स हो गए या जो भी होता है, तो आप हमारा जो समंदर का या बोरिंग का भी जो पानी होता है वो सूटेबल नहीं होता यूज़ के लिए, तो उसको सूटेबल करना पड़ता है पानी को। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है कि उसको एक पर्टिकुलर TDS पे लेके आया जाए। तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है। नमकियात वगैरह होती है? बिल्कुल, उसको हम खारापन जो जिसको कहते हैं उसको सही करता है ये चूना बेसिकली। आ जाता है एग्जैक्टली। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर उसको उस पर लेके आता है, तो उसकी यूज़ के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जो आपका केमिकल है ये आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? नहीं, ये बेसिकली हमारी फैक्ट्री थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, जो वो प्लांट जो है खाली हमारे लिए बनाता है। हमारा अपना खाली वो पूरी फैक्ट्री खाली हमारे ब्रांड बनाता है, जो हम मिडिल ईस्ट में भी बेचते हैं और पाकिस्तान में भी बेचते हैं। अच्छा जी, मतलब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है? जी जी बिल्कुल। ठीक है। वो प्लांट डेडिकेटेड है खाली हमारे लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। अच्छा, वो खाली हमें ही हमारे लिए फिर बनता है। वहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं? जी, हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जो हमारी पैकेजिंग वगैरह में ये मटेरियल जाता है, हम आपको बैग भी दिखा देते हैं जिस पर जाता है। बैग दिखाएगा, बैग केमिकल का। तो अभी सर इसमें जो है इंपोर्ट के हवाले से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं। सही है, ये पैकिंग आपकी होती है? जी जी बिल्कुल, हम क्योंकि हमारा अपना ब्रांड है जिसके नाम से ये बिकता है। पॉलीथीन बैग वगैरह ये सब यहाँ पे वहाँ से नहीं, बाहर से आता वहीं से है, आता है? पूरा पैक होके आता पूरा है। यहाँ बिल्कुल नाम वाम सब बिल्कुल, आपका? एवरीथिंग पूरा मतलब ब्रांड ही बन रहा है? पूरा ब्रांड है, बिल्कुल हमारा ब्रांड पूरा ब्रांड है। आपका बिल्कुल बन रहा है। बिल्कुल तो मतलब अभी इंपोर्ट के हवाले से जैसे अभी आपने बताया कि आप फिर इसको इंपोर्ट करते होगे ना यहाँ पे बिल्कुल, पाकिस्तान में? बिल्कुल। तो इंपोर्ट के हवाले से तो ऐसी खुली नहीं रही है, बड़े जी, बहुत मुश्किल हो रही है कि इंपोर्ट वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि डॉलर्स का इशू है, तो डॉलर्स अवेलेबल नहीं होते। बट क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, ये एक किस्म से एसेंशियल रॉ मटेरियल माना जाता है, जो एसेंशियल इंडस्ट्रीज़ में जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया और एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा लेवरेज है इन कंपेयर टू अदर्स। बट क्योंकि ये हमारी ही कंपनी एक्सपोर्ट करती है दुबई की, रियायत मिलती है आपको? एग्जैक्टली रियायत मिलती है हमको, तो गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिलती है। लेकिन ऐसा दूसरा एक चीज़ आप देखेंगे, डॉलर वेरिएशन है, शूट अप कर गया डॉलर काफ़ी, तो जब आपका डॉलर बढ़ेगा तो आप भी कॉस्ट बढ़ाएंगे? बिल्कुल यही होता है, जब आप बिल्कुल। कॉस्ट बढ़ाएंगे तो आपको कस्टमर बोलेगा यार ये तो बहुत महंगा पड़ रहा है, हमारी तो पैदावारी लागत बढ़ रही है। बिल्कुल यही है असल तो में। वो आपसे कंप्लेंट करेगा। बिल्कुल असल और में, फिर वो जाएगा चीपेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर। बिल्कुल। लोकल मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, लेकिन लोकल ये बनता ही नहीं है, लोकल ही बनता है। ये लोकल बनता ही नहीं।
हमारे पास ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, इसकी जो अच्छा, इस पे अभी मेरी बात हुई थी, अभी हाल नंबर 3 में थे केमिकल वाले, तो वो बता रहे थे जर्मनी से भी केमिकल मंगाते हैं उसकी क्वालिटी, तो इन क्वालिटी में कुछ फ़र्क होता है चाइना या जर्मनी? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी आपने अगर नाम सुना होगा डाओ, रोमन एंड हास और ये जितनी भी बाकी कंपनीज़ हैं, इनके भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब चाइना में है। अच्छा, तो अगर कोई ये बोलेगा कि यूरोप का मटेरियल जो है वो हायर क्वालिटी है देन चाइना, तो दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनकी भी फैक्ट्रियाँ चाइना में ही एप्पल हैं। भी चाइना में बन रहा है सब। अब आप बताइए इससे बड़ा कोई एग्जैक्टली, जापानी सारे वहाँ पे लगे हुए हैं। अब इससे बड़ा आपको पता है, बड़े से बड़ा जो फैशन ब्रांड भी है वो भी चाइना में ही बनते हैं। तो मतलब एक अगर नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं आपकी बात मसला है वो चाइना के मुताबिक आपने एक सुना होगा मुहावरा कि चले तो चांद तक वरना शाम तक, बिल्कुल सही बात है, मुहावरा बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाए चले चांद तक, तो मतलब इसको थोड़ा सा बिलीव करें ना। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप हालांकि चाइना की क्वालिटी आप यूरोप में जाके देखें, अमेरिका में बिल्कुल। देखें, दुबई में देखने आपको A1 क्वालिटी बिल्कुल सही बात लेकिन है। पाकिस्तान में वो क्वालिटी देखिए आप टॉफ़ी अगर लेने जाएंगे ना, तो आपको 5 रुपये से लेके ना 500 रुपये की टॉफ़ी मिलेगी, और वो डिपेंड, आप कौन सा वाला बनवा रहे हैं? हम 500 रुपये वाला बनवाते हैं। जी बिल्कुल, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है हम कम्पीट करते हैं यूरोपियन ब्रांड्स से, तो वो जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं उनसे हम ये नॉर्मली कम्पीट कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स, तो क्वालिटी में हम लोग इक्वलेंट होते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं प्राइस इंक्रीज़ की, तो अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो बाकी जो यूरोप से भी मटीरियल आ रहा है उसकी भी प्राइस बढ़ती है। तो ओवरऑल जब इम्पैक्ट देखा जाता है तो हमारे ऊपर जो प्राइस बढ़ने का होता है और दूसरों में होता है, हम में फिर भी कम होता है, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिवली चीपर हैं दैन यूरोपियन ब्रांड्स। तो क्योंकि यूरोप में वैसे ही इतने क्राइसिस चल रहे हैं, प्राइसिंग से रिलेटेड एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो उनकी रॉ मटेरियल की प्राइस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो ये भी बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो प्ले इन करते हैं। तो लेकिन मसला है कि आपको अपने कस्टमर का परचेजिंग पावर को मद्देनजर रखना होगा ना, बिल्कुल कंसिडर करना होगा कि यार हमारे कस्टमर का परचेजिंग पावर कितना है। बिल्कुल सही बात है। अगर कस्टमर आपका कहता है यार हमें तो बारे में नहीं आता, ये आपकी कॉस्ट बहुत महंगी, वो जाता है लोकल मैन्युफैक्चर। अभी मेरी एक लोकल केमिकल वाले से बात हुई है, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो बड़े खुश थे, कह रहे थे यार हमारे पास तो इतना रश लगा हुआ है कि जब से ये इसके डॉलर के रेट बढ़े हैं और ये इम्पोर्ट बैन हो गई है, LCD खुल रही है, कि हमारे पास रश आ गया है। वो सारा बिल्कुल सही बात है। वो रश वहाँ पे करना असल में ये प्रोडक्ट ना कोई लोकल मैन्युफैक्चर करता नहीं है। दिस इज़ हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो नहीं है, लेकिन मतलब उनके पास तो रश है ना, वो मतलब ये डॉलर की वजह से और इम्पोर्ट पे बैन की वजह से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर सिचुएशन में ना देयर आर विनर्स एंड लूजर्स। सही है, बात ये होती है कि हर सिचुएशन में आप देखेंगे किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो ऑब्वियस की बात है, क्योंकि इम्पोर्ट में कमी हुई है तो वो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोशन मिली है, और मेरे लिहाज से सही भी है। लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो ना प्रमोशन मिलनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोकल डाइवर्ट हो रहा है ना लोकल की तरफ। नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं वो लोकल बनता ही नहीं है, कहीं नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। अच्छा, वो आएगा हमारे पास ही, वो आपके पास वो पास आएगा हमारे पास ही। बट इसमें भी ये होता है कि हम अपने कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं जितने हद तक हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर डॉलर वेरिएशन होगी या डॉलर फ्लक्चुएशन होगी, कुछ हम अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कस्टमर अब्जॉर्ब करता है। तो बात ये होती है कि लॉन्ग टर्म काम मिलजुल के ही किया जा सकता है। अच्छा, अभी टेक्सटाइल के हवाले से बड़ा एक क्राइसिस भी आया हुआ है, कुछ इंडस्ट्रीज पंजाब में जो है इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल बंद हो गई है, तो अभी उस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? तो उसको डील कर रहे हैं? जी, बेसिकली आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हो गए, आपकी कमोडिटी के रेट्स बहुत हाई हो गए, रॉ मटेरियल के रेट्स बहुत हाई हो गए, पानी बिजली हर चीज़ के रेट्स हाई हो गए। तो फैक्ट्रीज जो है ना वो ऑपरेट नहीं कर पा रही, उनके पास प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं बच रहे ऑपरेट करने के, तो इसकी वजह से वो जो है बंद हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ फॉर दैट क्लोजर। अगर आप एक मटेरियल इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे तो आप बनाओगे क्या? जिस तरह मैंने आपको बताया, ये बनता नहीं है लोकली। ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल हैं जो टेक्सटाइल के लिए भी वो इम्पोर्ट ही किए जा सकते हैं। तो उसी की तरह ये वो चीज़ चलती है। तो माशाल्लाह आप अपना ब्रांड चाइना से बनवा के लेके आ रहे हैं, तो मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? जी, हमारा प्लान है इंशाल्लाह इसको मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में लेके आने का। इसकी टेक्नोलॉजी जो है, हमारी बातचीत भी चल रही है कि इसकी टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान में लेके आएँ और उसको मैन्युफैक्चरिंग करें, और इसमें काम चल रहा है। जी जी। अच्छा, जो अभी पाकिस्तान में जो अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अनस्टेबिलिटी है, उस हवाले से बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब इकोनॉमी सही हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, या डॉलर का जो है वेरिएशन है उसको कम होना चाहिए, डॉलर एक रेट घोषित होना चाहिए? ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो बाहर के जो ममालिक हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है हमारे ऊपर। आपको पता है LC धमाके हुए हैं तो वो आते नहीं है, बिल्कुल। LC
आपकी एलसी भी ऑनर नहीं हो रही है, तो बाहर के सप्लायर आपको तो प्रोडक्ट बेचने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो लगे यार आपकी एलसी नहीं खुलती है तो अब क्या बेचेंगे? अब आप सोचें ऐसे सिचुएशन में कितनी ख़राब इमेज बन रही है मुल्क की। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मेरे लिहाज से देखिए हर चीज़ सही हो जाएगी एज़ लॉन्ग एज़ आपका घर अंदर सही होगा तो ही चीज़ें आपकी भी सही होंगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंटल रेगुलेशंस को जो है स्ट्रीमलाइन होना चाहिए कि वो प्रो बिज़नेस हो। ऐसा ना हो कि जो बिज़नेस कर रहा है उसको ही दबा दें। आपको फेवर करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए बिज़नेस को। अगर आप उन्हीं को दबा देंगे तो फिर आपकी तो इंडस्ट्री चलेगी नहीं। तो ऐसी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा, एग्जीबिशन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? जी, एग्जीबिशन मार्शल से काफ़ी अच्छा ई-कॉमर्स वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ई-कॉमर्स के साथ हमारा और भी एग्जीबिशंस में ताल्लुक़ रहता है और उन्होंने काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के ऐसे एग्जीबिशंस होंगे। अपना बैकग्राउंड बताइए, कैसे है इस फील्ड में आए, कब से ये आपकी कंपनी एस्टेब्लिश? जी, ये हमारी फैमिली बिज़नेस है। ये ओवर 15 ईयर्स से है। हमारा ऑफिस दुबई में, सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में है। हमारी वेयर हाउसेज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूएई में भी है। हमारे कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी होती है, पाकिस्तान में भी होती है। तो हमारा ओवरऑल केमिकल का ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है क्रिम्ज़न ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से, जिसमें हमारे कई ब्रांड्स आते हैं। थैंक यू सो मच।